अगला सवाल 14। नीचे घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। दिख रहा है जी? 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अब कहा यहाँ पे 1 तथा 2 अंकित दोनों पासों में कौन सा अक्षर आएगा। यही ना कह रहा है 1 तथा 2 अंकित दोनों पासों पे कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे क्या है टी, अब बगल में 1 और 2 है, तो यहीं पर कौन आएगा यही बताना है। तो पहले इसका मदद लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। दोनों में देख लो पी कॉमन है, बोलो यस कि नो। पी कॉमन है तो एस और यू बोलो, अब पी कॉमन है तो आर और क्यू। अच्छा इहो दोनों को मिला दें, आर आर कॉमन हुआ समान सतह पे, तो पी का टी होगा, पी का टी होगा और क्यू का यू होगा। ये ऑलरेडी पहले से हो चुका है। अब देखिएगा, अब टी का विपरीत पी है, एकरा मतलब टी यहाँ पे है तो बगल में किसी भी हाल में पी नहीं आएगा कि आ जाएगा, नहीं आएगा। पी नहीं आएगा, अब पी इसमें है तो एकरा काट देंगे, पी इसमें भी है एकरो काट देंगे, अब पी इसमें भी है एकरो काट देंगे, आंसर बी हो जाएगा। भारी नहीं रहता है, सब आसान रहता है, खाली बनाने आना चाहिए। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़िए। 15 नंबर, एक निश्चित कूट भाषा में इसको लिखा 5, बुझा रहा है कैसे? बहुत बढ़िया, सबको जोड़ दिया और फिर जोड़ दिया। जब इतना बड़का गो अंक का छोटा वैल्यू रहे तो 3 गो फॉर्मूला लगता है। पहला फॉर्मूला कि इसमें स्वर का अक्षर लिखा होगा, स्वर जितना होगा उतना लिखा होगा। दूसरा फॉर्मूला कि व्यंजन लिखा होगा, और तीसरा फॉर्मूला कि सबको जोड़ के और फिर जोड़ा होगा, और चौथा फॉर्मूला जितना अक्षर है उतना का स्क्वायर किया होगा और फिर उसको जोड़ा होगा, और पांचवा फॉर्मूला जितना अक्षर है उतना का क्यूब किया होगा और फिर उसको जोड़ा होगा। ये पांचों में से कोनो ना कोनो लॉजिक। छठा फॉर्मूला उसका अपोजिट वाला को जोड़ दिया होगा और फिर जितना आया होगा जोड़ दिया होगा। ये 6 में से कुछ दिमाग लगा लीजिएगा, बन जाएगा, और नहीं लगेगा तो सोच लीजिए अभी आपके लेवल के बाहर है ना। चलो इसको जोड़ेंगे तो कहता ना टी का वैल्यू 20 होता है, ए का 1, एक्स का 24, एक्स का कितना होगा, एक्स का 24, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। सबको जोड़िएगा कितना, 104, और 104 में ए का प्लस 0 प्लस 4 को जोड़िएगा कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ सबका वैल्यू जोड़िए, बी का 2, यू का 21, एस का 19, आई का 9, एन का 14, ई का 5, एस का 19, फिर 19 कितना 108। तो 1 प्लस 0 और प्लस 8 बराबर 9, आंसर सी हो गया। चलिए जो नहीं बनाए थे छापिए, भाषा में लिख लीजिएगा। भाषा में सभी लेटर का प्लेस वैल्यू जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको फिर से जोड़ना है। चलें आगे, चलें ना। 16 देखिएगा, कहा म्यूचुअल फंड बाजार की जोखिम हेतु उत्तरदायी होते हैं। बाजार की जोखिम हेतु उत्तरदायी का मतलब हुआ कि म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो जोखिम जो होगा उसके लिए उत्तरदायी वही होगा। आपका पैसा जा भी सकता है और पैसा आ भी सकता है। कमाने वाले लोग कमा लेते हैं, लेकिन अभी हमने जिन जिन से मिला है सब लुटाने वाले मिले हैं। कहा कि म्यूचुअल फंड बाजार की जोखिम हेतु उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ अनुमान नंबर 1 में कहा कि एक व्यक्ति को निवेश से हानि हो सकती है, सही है। एक व्यक्ति को निवेश से लाभ हो सकता है, ये भी सही है। हम दोनों का चर्चा पहले ही कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये बनाइए दिए होंगे, आजकल हम नया नया क्वेश्चन पे रिसर्च कर रहे हैं। देखो, इससे तुम पहुंच जाओ सीधे यहाँ पर, 1 गो 0 बढ़ा दिया, आ यहाँ पहुंच जाओ 2 गो 0 बढ़ा दिया, आ तुम अब की बार 3 गो बढ़ा दो नहीं तो 0.0006 है, मार दो। आ इधरों देख सकते हो वही लॉजिक लगाया है, लगाया है ना, आंसर हो गया, बिना दिमाग के आंसर आ गया। नेक्स्ट
हाँ जी, देखो 18 नंबर, आजा। कहा कि कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, सोनिया और सुजाता के बीच केवल राधिका खड़ी है। दिव्या सोनिया के ठीक आगे खड़ी है, सुजाता के पीछे ठीक 2 लड़कियां खड़ी हैं। देखो बनाते हैं, सोनिया और सुजाता के बीच में केवल राधिका खड़ी है, तो सोनिया और सुजाता के बीच में राधिका खड़ी है, ऐसे भी रख सकते हैं। आज सोनिया और सुजाता के बीच में राधिका खड़ी है, ऐसे भी रखा जा सकता है। अब कहा केवल राधिका खड़ी है, दिव्या सोनिया के ठीक आगे, तो दिव्या सोनिया के आगे तो ऐसे इधरों रख सकते हैं, हालांकि गलत है, आगे इधर होता है, लेकिन रीजनिंग है ससुरा, कोनो दिमाग लगा के सब बना देता है। दोनों में रख सकते हैं। सुजाता के पीछे ठीक 2 लड़कियां, सुजाता के पीछे कई गो, 2 गो, इधरों कर सकते हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं ऊपर वाला गलत है, लेकिन आंसर न लाना है, कसहूँ ला दीजिए। और दिव्या के ठीक आगे केवल 1 लड़की खड़ी है, दिव्या के आगे एगो और दिव्या के आगे एगो। कहा पंक्ति में कितने विद्यार्थी? 1 2 3 4 5 6 7 गो। आंसर सी हो गया। भारी पढ़ने में लग रहा था, बनाने के बाद ये आसान हो गया। चलें आगे। माइंड टेस्ट ऑफिस में आ गया है, जाते वक्त ले लेना, ठीक है। तुम लोग बार बार यही सोचता होगा 5 रुपया के लिए कहते हैं, 5 रुपया के लिए नहीं कहते हैं बाबू, तुम्हारा छूट न जाए इसके लिए याद दिलाते हैं। कहा स्वाति की स्कूल बस उसके घर से शुरू होती है और अस्पताल पहुंचने के लिए एक बाईं ओर मुड़ती है। अब यहाँ पे दिशा नहीं दिया है कि किस दिशा में चलती है, तो एगो काम करिए, या तो आप ऑप्शन मान के बना लीजिए, या तो आप अपने से कोनो दिशा मान के बना लीजिए। ऑप्शन मान के बनाइएगा तो कोनो ना कोनो एगो ऑप्शन में सही होगा, लेकिन ऑप्शन चारों चेक करना पड़ सकता है। आ दिशा अपने से मान के बनाइएगा तो सही होगा, एक गारंटी नहीं है, लेकिन गलत होगा तो अगर सही किया जा सकता है, इसकी गारंटी है। वही हम आपको लॉजिक बताते हैं, ना तो ऑप्शन में परेशान हो जाइएगा। स्वाति की स्कूल बस उसके घर से शुरू होती है, चलिए मान लेते हैं घर यहाँ है, स्कूल बस शुरू होती है, हम अपने मन से उत्तर में लेके चले गए, ठीक है। और शुरू होती है और अस्पताल पहुंचने के लिए एक बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ गई, बोलो। फिर यह दाएं मुड़ती है, तो दाईं ओर मुड़ गई, ऊपर दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, किलोमीटर को छोड़ो, और अंत में उसे स्कूल तक पहुंचने के लिए बाईं ओर मुड़ना पड़ता है, बाईं ओर मुड़ना पड़ता है स्कूल तक पहुंचने के लिए। अब कहा स्कूल पहुंचने पर, अब मुड़ मड़ गई जैसे जैसे मुड़ना था, अब कहाँ पहुंची? स्कूल। कहा स्कूल पहुंचने पर बस का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। अब देखो तो बस का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, अंतिम में स्कूल यहीं ना पहुंची है जी, तो स्कूल पहुंची है तो एक चेहरा कहाँ है? पश्चिम की ओर। आप यहाँ पे प्लस का एगो चिन्ह बनाइए, यहाँ फोकस करिएगा, यहाँ नहीं, ट्रिक यहाँ है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सुन बाबू, सुन भैया, सुन सोना। कहा कि स्कूल पहुँचने पर बस का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। स्कूल पहुँचती है तो सवाल कह रहा है कि स्कूल पहुँचने पर बस का मुख जो होता है कहाँ होता है? दक्षिण पश्चिम। यहाँ होना चाहिए, है कहाँ? यहाँ। तो बोलो यहाँ से यहाँ लाया जा सकता है कि ना? यहीं पे ट्रिक है, यही समझना है। कैसे लाओगे? चला के। कितना? 45 डिग्री। केने? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक 45 डिग्री चलाना है, बुझा गया? तो जब एकरा चलाओगे तो एकरो चलाना पड़ेगा। किसको? जिधर चलाए थे, तो इसको भी चला दीजिए। कितना? 45 डिग्री एंटी क्लॉक। कहाँ आ गया? नॉर्थ वेस्ट। अब सवाल कहा कि स्वाति के घर से निकलते समय बस किस दिशा में थी? यहीं पे थी, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन बी। नहीं समझे? बात मर्द उत्तर मान के चलाएं तब पहुंची जब स्कूल बस स्कूल के सामने, तो चेहरा पश्चिम में है, बस का मुंह पश्चिम में है। और यहाँ कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम की ओर है, तब पश्चिम को दक्षिण पश्चिम बनाना ना पड़ेगा सवाल पे, उस डायरेक्शन को लाने के लिए। तो पश्चिम को दक्षिण पश्चिम बनाने के लिए 45 डिग्री एंटी क्लॉक चलाना पड़ा। तो जिधर चलाए थे उसको भी एंटी क्लॉक 45 डिग्री चला दीजिए, हो गया। ना तो ऑप्शन से चेक करिए, हालत खराब हो जाएगा, नेटा पोटा फेंक दीजिएगा एग्जाम में। हाय देख, एगो आगे, एगो पीछे, जैसे
ऐ देख रे, बी के बदला में लिखा AC, बोलो बी के बदला में क्या लिखा? AC। तो बी के बदला में AC लिखा, तो एगो आगे का लेटर है एगो पीछे का लेटर, तो आप इसके बदला में आगे पीछे लिख दीजिए। कौन सा? बी आंसर। सेवा समाप्त। अब मुलाकात होगी कल 4 बजे।